कह दिया इसको कोड़े मार मार के समाप्त करो, यवन होते हुए भी ये हरि बोल बोलता है, और हम तो तेरे को और जोर से मार रहे हैं, तेरी खाल पलट गई है। भैया तुम अगर थक गए तो थोड़ी देर आराम कर लो, जल पी लो, भोजन कर लो, मैं कहीं नहीं भागूंगा। उसके जीवन में संसार के दुख में तो वो होता है, पर उन दुख के प्रभाव नहीं लगते मारे। वो भी हाथ जोड़ने लगे, बाबा तू मरता क्यों नहीं है? दुख भी मजा देने लगे तो समझना भजन का असर होने लगा। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, सदात्मक भी है, चिदात्मक भी है, आनंदात्मक भी है। आपसे कोई पूछ ले श्री कृष्ण कौन है तो आप क्या बोलोगे? हाँ हमारे भगवान हैं, एक यशोदा के लड़के हैं, गैया चराते हैं, माखन चुराते हैं, ये सब हम लोगों के लिए बात है, पर जगत के लिए तो वो कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा। इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के हेतु हैं, और जिनके आश्रय में बैठते ही सारे तापों की निवृत्ति हो जाती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसके जीवन में भजन की उत्पत्ति हो गई है ना, उसके जीवन में संसार के दुख में तो वो होता है, पर उन दुख के प्रभाव नहीं लगते महाराज। दुख में होते हुए भी वो मस्त रहता है महाराज। श्री हरिदास ठाकुर की पीठ पर कोढ़े पड़ रहे, कोढ़े पर कोढ़ी। हमारे आपके हाथ में तो नेक्स ही लग जाए, अरे कथा में क्यों नहीं आए, अरे क्या बताएं, बस चल ही रहे थे, पैर में कांटा चुभ गया। अब आएंगे कृष्ण जन्म वाले दिन। हरिदास ठाकुर की पीठ पर 22 बाजारों में काजी कोढ़े पर कोढ़े पड़ा रहा। आहा, कह दिया इसको कोड़े मार मार के समाप्त करो, यवन होते हुए भी ये हरि बोल बोलता है। श्री हरिदास ठाकुर पीठ पर कोड़े पड़ते और हरिदास ठाकुर कहते हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कोड़े मारने वाला कहता, आश्चर्य की बात यह है हमने कितने लोगों को कोड़े मारे हैं इससे पहले, और जिसको कोड़ा मारा है वो बड़ी जोर से रोया है, चिल्लाया है, भगवान का नाम भी लिया है उसने। पर बाबा तेरे में और उनमें बड़ा फर्क है। क्यों? बोले जब तेरी पीठ पर कोड़ा बरसता है तो तू हरि बोल बोलता है, ठीक है, भगवान का नाम तो लेता ही है। जब पीठ पर कोड़ा पड़ेगा, कोई राम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, तो हे राम बोलता है। पर एक आश्चर्य की बात है, जब वो बोलता है तो रोता है और चिल्लाता है, पर जब तू बोलता है तो मुस्कुराता है। उसी समय फिर से एक कोड़ा मारा पीठ पर, और जैसे ही कोड़ा पड़ा फिर से हरिदास ठाकुर बोले हरि बोल। एक बार आप सब भी बोलिए हरि बोल। तो हरिदास ठाकुर एकदम मुस्कुराते, आनंदित हो जाते। तो पहरेदार काजी के बोले ये हमने आज तक देखा नहीं। बाबा ये क्या बात है? कोड़े बहुत लोगों को मारे, कोड़े मारते समय चिल्लाते, बिबकते, मचलते, क्षमा मांगते लोग देखे, और हम तो तेरे को और जोर से मार रहे हैं, तेरी खाल पलट गई है। पर रो नहीं रहा, तड़फ नहीं रहा, मुस्कुरा के हरिबोल बोल रहा है। ऐसा क्यों? तो श्री हरिदास ठाकुर बोले कहारो मैं तुमको क्या बताऊं, तुम जब कोड़ा मार रहे हो तो कोड़ा मारने की पीड़ा तो है, पर उस पीड़ा से जो मैं हरि बोल रहा हूं, उस हरि का नाम लेने में जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, उसके सामने इस कोड़े का प्रहार शून्य जैसा भी प्रतीत नहीं हो रहा। अगर मैं तुलना करूं कोड़ा पड़ने की जो पीड़ा है और हरि का नाम लेने का जो आनंद है, उसमें मैं तो भूल ही जाता हूं कि कोड़ा भी पड़ा है, पर हरि नाम का सुख लेने में जो मुझे आनंद की अनुभूति होती है उसकी कोई तुलना नहीं महाराज। तापत्रय विनाशा, तापत्रय विनाशा, पीड़ा ही समाप्त हो गई। 22 बाजारों में कोड़ी पड़ी। अच्छा आनंद की बात है, बाद में हरिदास ठाकुर देखकर बोले मारने वाले थक गए, ये पिटते पिटते नहीं थके मामा, वो मारते मारते थक गए।
और बाद में हरिदास ठाकुर बोले, भैया तुम अगर थक गए तो थोड़ी देर आराम कर लो, जल पी लो, भोजन कर लो, मैं कहीं नहीं भागूंगा। और बाद में श्री हरिदास ठाकुर, आप चैतन्य चरितामृत में पढ़िए, भक्तमाल में पढ़िए, श्री हरिदास ठाकुर कह रहे हैं अच्छा एक काम करो, मुझे तुम पर दया आ रही है, क्योंकि वो भी हाथ जोड़ने लगे, बाबा तू मरता क्यों नहीं है, हम तुझे मार मार के थक गए। तब हरिदास ठाकुर बोले सही बात है, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो काजी तुम्हें मार देगा, इसलिए कोई बात नहीं, एक काम करो, एक बार और कोढ़ा मारो, मैं अभी मर जाता हूं। और जैसे ही पहरेदारों ने एक बार और कोढ़ा मारा तो हरिदास ठाकुर सांस खींच के आंख बंद करके मरने का अभिनय करने लगे, और इन्होंने उठा के गंगा जी में डाल दिया और जाकर के घोषणा करी हमने मार दियो बाबा जी। हरिदास ठाकुर दूसरे किनारे से निकले, श्रीमन महाप्रभु ने गोदी में उठा लिया महाराज। एक बात आपसे कहूं, दुनिया में दुख भी मजा देने लगे तो समझना भजन का असर होने लगा महाराज। ऐसा हुआ है कभी? आप कहोगे महाराज कहां की बात कर रहे हो, अनुभव की बात कर रहा हूं, अब अनुभव करके देखो जब पता चलेगा। मजा लेने वाला तो कड़वी चीज पीने में मजा ले रहा है, फेफड़ा जलाने में मजा ले रहा है, जने किस किस प्रकार के नशा करने में मजा ले रहा है, उसका क्या कहना। पर जिस समय जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट भी आपको कष्ट जैसा प्रतीत नहीं हो रहा तो समझ लीजिएगा जैसे किसी छत में से पानी चुचाता हो, पर लेप कर दो जिससे पानी चुचाना बंद हो जाए। बोले ऐसे ही हमारे हृदय में कष्ट बड़ा प्रभाव डालते थे, पर अगर अब नहीं डाल रहे तो समझ लेना कि भजन का लेप लग गया है महाराज, भजन का प्रभाव हो गया है। तापत्रय विनाशाय, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण हरि बोल हरि बोल श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं। सभी बोलिए
श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बड़ी भागवत जी की कृपा है जो हमें ये दिव्य साधन इस कलयुग में प्राप्त हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम, ये गौर सुंदर की ही कृपा है जो भागवत जी का सर्वत्र यश व्याप्त हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को आगे बढ़ाया है। भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से खुद भगवान ही भगवान की कथा कह सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही भगवान सर्वत्र भागवत का यश गान करके जीव को अपने कल्याण का मार्ग दिखा रहे हैं।